उरुआ जो अस्पताल है, सरकारी अस्पताल, उसके प्रभारी चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर जेपी तिवारी हैं और उनके चैम्बर से मात्र 50 मीटर की दूरी पे गोलावाले रोड पे 2-3 अवैध अस्पताल चल रहे हैं, अभी भी चल रहे हैं। और मैंने उनसे कई बार कहा कि डॉक्टर साहब देखिए, और ये मैं उरुआ में नहीं होने दूंगा। हमके सब घर में ताना मारेला कि तू, मतलब उस वाली भाषा में ही मैं बोल दे रहा हूँ, तू ससुर जो है दुनिया भर के देखेला कि फलान डेकान हई रोडवा हऊ रोडवा हई अस्पतालवा आ तोरे घर में अवैध अस्पताल चलत बा। विधायक की नहीं सुनी जाएगी या फिर अगर पत्रकारों की नहीं सुनी जाएगी, जो वाकई में जेन्युइन मामला है। अब विकास गोस्वामी कभी थाने पे फोन करके थोड़ी कहता है देखिए ये हमारा आदमी है, एक के ऊपर कार्रवाई मत करिए। कभी कभी तो मैं बचता हूँ कि मुझे घर पे फोन ना करना पड़े। अधिकारियों की मनमानी चल रही है। मैं सवाल कंप्लीट कर लेता हूँ। क्या अधिकारी सुन नहीं रहे हैं? क्या मौजूदा जो सत्ता पक्ष के विधायक हैं, सांसद हैं, उनकी भी अधिकारी नहीं सुन रहे हैं? अब उदाहरण के तौर पे मैं आपको बता दूं, एक वीडियो वायरल हुआ था विधायक विनय वर्मा जी का, जो कि आपकी सहयोगी पार्टी से हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि अधिकारी बिल्कुल मनमाने हो गए, किसी की सुन नहीं रहे हैं। उसके बाद से फिर कुछ दिन पहले सहजनवा में एक हत्या हुई, एक निषाद परिवार की। वहाँ पे आप ही के पार्टी के पूर्व राज्यसभा सांसद जाते हैं, जेपी निषाद जी, जयप्रकाश निषाद जी। वो एक पुलिस वाले को, जो कि इंस्पेक्टर रैंक के थे, 3 स्टार थे, उनको डांटते हुए नजर आ रहे थे कि तुम लोग मनमाने हो गए हो, मनबड़ हो गए हो। बहुत सारी चीजें उन्होंने की, वीडियो वायरल हुआ, शायद आपने भी देखा हो। और अभी कल नहीं परसों जो है एक और वीडियो आया देवरिया से, देवरिया विधायक शलभमणि त्रिपाठी जी का। वो एक किसी अधिकारी को डांटते हुए नजर आ रहे थे, कह रहे हैं कि तुम लोग एक दिव्यांग का आवाज खा गए, तुम बदमाशी कर रहे हो, बहुत सारी चीजें उन्होंने कहा। तो अब विपक्ष ने इसको लपक लिया। विपक्ष कह रही है कि ये तो हाल है कि इनके विधायक सांसद की भी नहीं सुनी जा रही है, अधिकारी बिल्कुल से मनमाने हो गए हैं। और एक एग्जाम्पल मैं और दूंगा। मैंने एक कवरेज किया था उरुआ में एक हॉस्पिटल को लेके, और मैंने शायद आपसे फोन पे वो एक बार कहा भी था। उरुआ जो अस्पताल है, सरकारी अस्पताल, उसके प्रभारी चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर जेपी तिवारी हैं और उनके चैम्बर से मात्र 50 मीटर की दूरी पे गोलावाले रोड पे 2-3 अवैध अस्पताल चल रहे हैं, अभी भी चल रहे हैं। और मैंने उनसे कई बार कहा कि डॉक्टर साहब देखिए, और ये मैं उरुआ में नहीं होने दूंगा। हमके सब घर में ताना मारेला कि तू, मतलब उस वाली भाषा में ही मैं बोल दे रहा हूँ, तू ससुर जो है दुनिया भर के देखेला कि फलान डेकान हई रोडवा हऊ रोडवा हई अस्पतालवा आ तोरे घर में अवैध अस्पताल चलत बा। मैंने उनको बाकायदे प्रूफ भी दिया विधायक जी। उसके बाद भी जो वो सुन नहीं पाए। तो अगर विधायक की नहीं सुनी जाएगी या फिर अगर पत्रकारों की नहीं सुनी जाएगी, जो वाकई में जेन्युइन मामला है। अब विकास गोस्वामी कभी थाने पे फोन करके थोड़ी कहता है देखिए ये हमारा आदमी है, एक के ऊपर कार्रवाई मत करिए। कभी कभी तो मैं बचता हूँ कि मुझे घर पे फोन ना करना पड़े, क्योंकि घर होता है, चारों तरफ से लोग पीछे पड़ जाते हैं। लेकिन जो जेन्युइन मामला है उसमें बोलना चाहिए, ये मेरा सवाल था। देखिए, पहली जो आपका जो सवाल है, आप जो सवाल नहीं है, आप ये कहना चाह रहे हैं कि अधिकारी मनमाने हैं और सुन नहीं रहे। मैं कुछ अधिकारियों की बात कर रहा हूँ, सबके। मैं इससे सहमत नहीं हूँ। तो ये जो कुछ शब्द है, ये सदैव और सभी के शासनकाल में रहते हैं। और मान लीजिए कि अधिकारी हैं मगर निष्ठा कहीं और है। वो हस्तिनापुर में निष्ठा बधी हुई है और यहाँ इंद्रप्रस्थ है, तो इंद्रप्रस्थ की तरफ निष्ठा नहीं है। अगर दुर्योधन की तरफ निष्ठा है तो उसे युधिष्ठिर कहाँ पसंद आएंगे? युधिष्ठिर कहाँ पसंद आएंगे? तो वो हर काम करेगा जिससे कि युधिष्ठिर और अर्जुन और भीम को भर की बदनामी हो सकता है ऐसा। तो ऐसे अधिकारियों को चिन्हित भी किया जा रहा है। और इसका जवाब ये है कि आज के अखबार की एक बड़ी न्यूज़ है, पता नहीं आपको न्यूज़ पड़ी कि नहीं, 12 अधिकारी जबरिया घर बैठाए गए, घर भेजे गए। आज की न्यूज़ है। अच्छा, मैंने यानी बर्खास्त कर दिया गया। तो यानी ऐसे लोग जो शासन की नीतियों को जनता के बीच में पहुंचने में बाधा बनेंगे, और जनप्रतिनिधि कोई आवाज़ उठाता है और उसे वो जनहित का मुद्दा है और वो अगर नहीं सुनते हैं तो उनके साथ कड़ाई से योगी सरकार पेश आती है, मोदी सरकार पेश आती है। परिणाम है आज का अखबार कि 12 अधिकारियों को ज़बरदस्ती रिटायरमेंट दिया गया, कहा घर जाओ, तुम्हारा काम यहाँ नहीं है। तो ऐसे लोग, जो लोग नहीं सही काम करेंगे,
उनका काम, हाँ वीडियो बन रहा हो कि अगर हम लोग भी कहते हैं किसी अधिकारी को सही नहीं कर रहे हो, ये ठीक नहीं, ठीक करो, अपनी आदत सुधारो, नहीं करेगा, उसकी शिकायत हम लोग, उसका फोरम है, उसकी शिकायत चीफ सेक्रेटरी से करेंगे, डीएम से करेंगे, उसके मतलब नीचे करेंगे डीएम या कमिश्नर से करेंगे, ऊपर चीफ सेक्रेटरी से गुरुआ करेंगे। के कुछ लोगों ने मुझे कहा था, आपने जिस अस्पताल की बात की है, आपने वो न्यूज़ देखा था? बिल्कुल, हाँ देखा था। आपने जिस अस्पताल की बात की है, बिल्कुल इस तरह के अस्पताल मतलब डॉक्टर साहब को उसमें कुछ करना नहीं केवल था। उरुआ में नहीं है, डॉक्टर साहब को उसमें केवल कुछ उरुआ में नहीं, गोला में भी है, हर जगह है, हर जगह है, हर जगह है, हर जगह है। हमने बड़हलगंज के एक अस्पताल को सीएमओ को लिखा, उसकी जांच हुई। अब जांच हुई तो मेरे पास समाजवादी पार्टी के, कांग्रेस के, भाजपा के भी, पीस पार्टी के भी, बसपा के भी जिम्मेदार लोग आए, अरे माफ़ कर दीजिए। मैंने कहा यह आदमी बिना डिग्री के है और बच्चे का इलाज कर रहा है, वह बच्चा ये भी नहीं कह पाएगा कि यह मुझे दर्द हो रहा है, ये पाप कौन लेगा? समाज, जिस जनता की आप बात कर रहे हैं उसी जनता के लोग आके कहते भी नहीं है ना। आपके पास भी हो सकता है, आपका ना गया होता है, 4 लोग जाएंगे, अरे क्या कर रहे हैं आप, लेकिन ये गलत है, नहीं होना चाहिए। डिग्री लीजिए, आइए इलाज करिए लोगों का, क्यों बिना डिग्री के इलाज करेंगे आप? नहीं होना चाहिए, ये गलत है। और आपने मेरे संज्ञान में उसमें देखा था, लेकिन इधर महोत्सव की व्यवस्था के नाते मैं इस पर सीएमओ से कहूँगा, मैं जेपी से कहूँगा, मैं सीएमओ से कहूँगा कि अगर आपने एक मीडिया के, जागरूक मीडिया के साथी ने आवाज़ उठाई है, उसकी जांच कराइए। अगर वो सही है तो अपना कार्य करे, नहीं सही है तो ऐसे फर्जी अस्पताल, फर्जी डॉक्टर नहीं चलने चाहिए। चूंकि वो आवाज़ उठाने का कारण भी था, एक तो वो घर के बगल में, मतलब घर का इन द सेंस उसका घर है, और घर में जब इस तरह की चीज़ें होंगी तो थोड़ी तकलीफ बढ़ जाती है, और चूंकि ताने भी बहुत ज़्यादा मिलने लगते हैं। एक जैसे आपने कहा कि बिना डिग्री वाला एक बच्चे का इलाज कर रहा है, वहाँ पे यूनानी का जो है, अब देखिए कि कैसे ये धंधा चल रहा है। यूनानी का लाइसेंस लोग ले रहे हैं, जच्चा बच्चा डिलीवरी करवा रहे हैं, पीएनडीटी एक्ट का उल्लंघन कर रहे हैं, वहाँ पे जो है वो अल्ट्रासाउंड भी कर रहे हैं, किसी को कुछ नहीं पता अल्ट्रासाउंड के बारे में। उसके बाद से फिर जब आप कहने जाते हैं या फिर आप कवरेज करते हैं तो मुकदमे की धमकी मिलती है कि आपके ऊपर मुकदमा करवा देंगे, ये करवा देंगे, वो करवा देंगे, आप धन उगाही करना चाहते हैं, इस तरह के आरोप आने लगते हैं। और मैं आज इस पॉडकास्ट में मैंने आज तक ये ऑन कैमरा नहीं बोला था, लेकिन मैं बोल रहा हूं, गोरखपुर में जब से मैं पत्रकारिता कर रहा हूं, और मुझे इस पर शाबाशी भी मिलनी चाहिए, कम से मतलब कि अब खुद कहना पड़ रहा है चूंकि अपनी बात है, लेकिन मुझे शाबाशी मिलनी चाहिए। मैं कभी इस बात का दावा नहीं करता हूं विधायक जी कि मैं बहुत ईमानदार पत्रकार हूं, मैं खुद को सर्टिफिकेट देने वाला कोई नहीं होता हूं, लेकिन 50 लाख रुपए मैंने घूस के मेडिकल के फील्ड से छोड़े हैं, मैंने छोड़े हैं। और ये इसका मैं सबूत दे सकता हूं, मेरे पास कुछ रिकॉर्डिंग अभी भी पड़ी है। क्योंकि रिकॉर्डिंग कॉल करने वाला कौन होता है? फला का अस्पताल है, फला ने फला को पकड़ा, फला विकास जी के बहुत करीबी हैं, अब वो जानत भाई के साथ घर डैमियो छोड़ दे लेते, इनका रिकॉर्डिंग वायरल ना करी है। तो फला ने कहा कि डॉक्टर साहब ऐसे ऐसे कह रहे थे, मैंने कहा कि आप शांत हो जाइए किनारे। तो ये होता है, मेरे साथ भी होता है। खैर, मैं अब आगे बढ़ता हूं। एक आपके ये भी आपके ऊपर एक आरोपी है, आपके बहुत पुराने मित्र हैं। अब